viewers, welcome to my YouTube channel Shopping, Styling and Saving. Today I'll be actually I have already unboxed this Derma roller और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और फ्लिपकार्ट से मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मेरा ना पिगमेंटेशन हो रहा है मेकअप में, शायद पता ना चल रहा हो, और थोड़े से ओपन पोर्स हो रहे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा इसके बारे में कि डर्मा रोलर से काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो लेकिन जब उसमें ये भी कुछ चीज़ें थी कि आप इसे अच्छे से किसी एक्सपर्ट डर्माटोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के ही सुपरविज़न में करवाएं। तो लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो मैंने ये घर में ही मंगा लिया है। और ये मैंने आपको जैसा बताया कि फ़्लिपकार्ट से मंगवाया है मैंने। ये आइज़ है, मैं पेस्ट कर दूँगी स्क्रीन पर और इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो देख लेते हैं ये कैसा आया है और रोलर को यूज़ करते टाइम क्या चीज़ें हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। और मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है। ये एपिस कंपनी का है और मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, इसके रिव्यूज़ अच्छे थे। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था और इसमें कुछ कलर्स थे, तो आप अपने हिसाब से जो आपका मन करे वो कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी आई है और इसका जो MRP है देखिए, दोनों रिफ्लेक्शन में आपको दिख पा रहे हैं नहीं दिख पा रहा है, 699 है इसकी MRP। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे फ्लिपकार्ट में मिला है। और ये देखिए कितनी अच्छी पैकिंग में आया है। ये प्लास्टिक का बॉक्स है जिसमें ये आया है और मैंने ट्रांसपेरेंट पर्पल कलर मंगाया है। ये देखिए, हम देख लेते हैं इसके बारे में कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब भी आप इसे यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली डर्मा रोलर होता क्या है? डर्मा रोलर जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, डर्मा मतलब स्किन का रोलर है और इसे दो तरह से यूज़ किया जाता है, एक फेस पे और एक ग्रोथ के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और इसमें जो सिलेक्शन ऑफ नीडल्स है, एक्चुअली इसमें देखिए नीडल्स होती हैं, ये देखिए आप शायद देख पा रहे हो, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस हैं, यहाँ पर नीडल्स हैं इसमें, ये देखिए निकली हुई। और ये इस नीडल के साइज़ को ही देखते हुए रोलर को लेना होता है। इसकी जो वेरिएशन है वो 0.2 से mm से शुरू हो जाती है और आई थिंक 3 mm तक जाती है। मैं मेंशन कर देती हूँ इस चीज़ को भी यहाँ पर। और ये देखिए ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इसी से आपका जो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे एजिंग होती है या फिर हमारी जैसी भी लाइफस्टाइल होती है, आजकल सभी की बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल होती है, तो उसका इफ़ेक्ट आपके फेस पे, आपकी स्किन पे भी पड़ता है। तो जब भी हम लोग ये ऐसा कुछ करते हैं तो कोलेजन जो फॉर्मेशन है वो हो नहीं पाता है, जिससे कि ओपन पोर्स हो जाते हैं या फिर स्कार्स रहते हैं आपके, वो बहुत जल्दी से रेजुविनेट नहीं होती हैं सेल्स। तो ये उसके लिए है। कोलेजन जो है हमारी स्किन के अंदर वाली लेयर में होता है और उससे हमारे स्किन को, फेस पे जो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड होती है, जिससे कि नरिश्ड स्किन लगती है, यंग लगती है, ओपन पोर्स कम हो जाते हैं। तो मैंने ये उसके लिए ही मंगाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ओपन पोर्स की और थोड़ा सा पिगमेंटेशन मुझे स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया हुआ है। जो डूज़ और डोंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अभी तक, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, मैंने यूज़ नहीं किया है। जब से मैं इसे यूज़ करना शुरू करूँगी उसका बिफ़ोर और आफ्टर का वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर से अपलोड करूँगी, ताकि आपके लिए थोड़ा सा वो हेल्पफुल हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डूज़ फॉर दिस डर्मा रोलर्स। तो डर्मा रोलर है, पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया है, इसके जो कोलेजन की जो ग्रोथ है उसे स्टिमुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो पिगमेंटेशन हो गई है, ओपन पोर्स हो गए हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ट्राई टू यूज़ फ्रॉम द बिगिनिंग, जो है वो उसकी जो सबसे छोटा वाला पॉइंट है उसकी कोशिश कीजिए उससे शुरू करने की। अगर आप इसे घर पे शुरू करते हैं तो करना, आप इसे 15 से 1 महीने के बीच में एक बार ही, महीने में 1 या 2 बार ही यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसे रात को यूज़ किया जाए। अगर रात को आप इसे यूज़ करते हैं तो आप उससे एक फ़ायदा होता है कि आप क्योंकि रात में बाहर नहीं जा रहे होते हैं या फिर बाहर जा भी रहे होते हैं तो सनलाइट आपको डायरेक्टली नहीं पड़ती है। जब भी डर्मा रोलर का इस्तेमाल करें तो सनलाइट को अवॉइड करें। अगर आपको निकलना भी पड़ रहा है तो सन क्रीम जो भी है बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाएं और तब बाहर निकलें। या फिर आप अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं, शेड्स का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बाहर कम से कम निकला जाए, सनलाइट से
बचाया जाए अपने आप को इसके यूज़ करने के बाद। तो इसे यूज़ करने का सही टाइम होता है रात के टाइम, अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं। तो क्लिनिक में तो डे टाइम पे ही ऑब्वियसली करेंगे। एंड सेकेंड इज़, जब भी आप इसे यूज़ करते हैं तो उसके बाद किसी भी केमिकल एजेंट, क्रीम, सीरम इनका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोस्टली जो इस तरह के केमिकल्स होते हैं ये थोड़े हार्श होते हैं और इनको ये प्रेफर नहीं किया जाता है कि स्किन में इनको पेनिट्रेट करवाया जाए। सीरम और एनी फेस वॉश जिसमें बहुत हैवी केमिकल हो, और इसके बाद मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और वो भी दिन में 2-3 बार करना है, और सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइज़र का ही इस्तेमाल कीजिएगा। डोंट्स में है कि आप रेटिनॉल या फिर इस तरह के जो हेवी केमिकल्स हैं, टेटिनॉल है, रेटिनॉल है, इसका इस्तेमाल 7 डेज़ के बाद ही करना शुरू करें, उससे पहले ना करें, क्योंकि थोड़ा सा ना इचिंग हो जाएगी आपके स्किन में। केमिकल का इस्तेमाल नहीं करें तो आपको फेस वॉश में भी अवॉइड करना है। बहुत माइल्ड फेस वॉश से, बहुत जो केमिकल फ्री फेस वॉश हो उसका इस्तेमाल करना है आपने। नेक्स्ट जो डोंट है वो है कि आपका अगर एक्टिव पिंपल हैं आपके चेहरे पे, एक्टिव पिंपल है या कोई भी एलर्जी हो रखी है तो उस टाइम पे डर्मा रोलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एंड द नेक्स्ट डोंट इज़ डू ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग में हेड मसाज आपने नहीं करनी है जब भी आपने डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि होगा क्या उससे कि आपके सर से जो तेल होगा, जो आपने ऑयलिंग की हुई है, वो बह के आपके चेहरे में आएगी, और वो डर्मा रोलर्स क्योंकि पोर्स को थोड़ा सा ओपन कर देता है, स्किन को थोड़ा ओपन कर देता है, तो वो क्या होगा, वो जो ऑयल है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और उससे एक्ने, पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो डोंट डू ऑयलिंग बिफोर द डर्मा रोलिंग। और डर्मा रोलर को स्कार्स पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ या उठे हुए स्कार्स होते हैं, जैसे कि मैं इमेज में दिखा रही हूँ, इस तरह के स्कार्स पर डर्मा रोलर को कभी भी यूज़ नहीं करना है। और जब भी आप डर्मा रोलर को इस्तेमाल करें तो उसे डिसइंफेक्ट करना पहले से और बाद में ना भूलें। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि पानी में गर्म करने से, उबालने से या फिर इस डीओ मारने से, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल होता है तो वो डिसइंफेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 91% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में इसको डिप करके रखिए और तभी ये डिसइंफेक्ट होता है। और बिफ़ोर और आफ्टर, यानी आपने इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद दोनों ही बार में आपको डर्मा रोलर को साफ़ करना है, डिसइंफेक्ट करना है। और डर्मा रोलर को जेंटली प्रेस करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप इसे हार्ड करें, इसे बहुत सॉफ्टली प्रेस करना है, बहुत हल्के से ही इसके डर्मा रोलिंग करनी है। लाइक इस तरह से जहाँ पर भी आपका अफेक्टेड एरिया है। और शुरुआत, अगर आप जैसे बिगिनर हैं मेरी तरह, तो शुरुआत करें हमेशा जहाँ आपका जैसे पिगमेंटेशन जहाँ हो रही है या पिंपल्स के निशान जहाँ पड़े हुए हैं वहाँ से शुरू करें, ना कि पूरे चेहरे से। तो इसे बैक एंड फोर्थ, इस तरह से बैक एंड फोर्थ 3 टाइम्स ऊपर नीचे करेंगे, या जिस भी डायरेक्शन कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ करें, तो ये प्रॉपर एक डायरेक्शन होती है। आप इसे ज़्यादा हार्डली प्रेस ना करें, बहुत हल्के हाथ से बहुत सॉफ्टली इसको डर्मा रोलिंग करनी है अपने फेस पे या फिर अपने हेड पे, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं। और एक ही बार में फेस और हेड पे दोनों पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोनों का स्किन का टेक्सचर दोनों अलग अलग रहता है। दो हेयर्स में डेंड्रफ हो सकती है जो आपके चेहरे पे परेशानी कर सकती है या एक्ने कर सकती है। तो चेहरे पे और बालों पे एक साथ, यानी हेड पे, स्कैल्प पे इसे एक साथ इस्तेमाल ना करें। मेकअप का भी इस्तेमाल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए डर्मा रोलिंग करने के बाद। तो आप इस तरह की कुछ बातों का अगर ध्यान रख लेंगे तो जो डर्मा रोलिंग का इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। और एक और चीज़ जो मैं भूल गई हूँ, जब भी आप रात को डर्मा रोलिंग करते हैं तो पिलो का जो कवर है, इट शुड बी वेरी मच नीट एंड क्लीन। जी हाँ, बिल्कुल, जो पिलो का कवर है, क्योंकि आपका चेहरा उसी पे लगेगा। अगर पिलो कवर में ऑलरेडी डर्ट, जर्म्स है तो वो इन्फेक्शन आपको पैदा कर देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ साफ़ सुथरा धुला हुआ कवर लगाना है जब भी आप डर्मा रोलिंग करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।